हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। कैसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 18 मई से लेकर 24 मई वर्गो लगन एंड मून साइन। अगर आपका कन्या लगन है, कन्या चंद्र राशि, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत बड़ा रिलीफ है। यानी कि केतु एंड राहु आपके फर्स्ट और 7th हाउस से निकल रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं 12th हाउस एंड 6th हाउस में, यानी कि बहुत बड़ा रिलीफ है। और जैसे कि मैंने लिखा है, बिजी कॉस्मोस मेजर शिफ्ट आ रहा है, यानी कि कॉस्मोस में बहुत मेजर शिफ्ट आ रहे हैं। बड़े बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे कि आज संडे के दिन 18 मई को राहु केतु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, आपके लिए तो बहुत बड़े रिलीफ की बात है। उसके साथ साथ लास्ट वीक गुरुदेव बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन किया था और लास्ट से लास्ट मंथ 29 मार्च को शनिदेव, जो 2.5 साल में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, उन्होंने भी अपना राशि परिवर्तन किया था। और इस वीक में जो आपके लगन के स्वामी है वो भी 8th हाउस से निकलकर 9th हाउस में चले जाएंगे, यानी कि लगन का स्वामी भाग्य स्थान में जा रहा है। तो कुछ ना कुछ अबेंडेंस, कुछ ना कुछ ग्रोथ तो लेके आएगा। थोड़ा सा रिजिड आपको बनाएगा, थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट करेगा कुछ चीज़ों को लेके, लेकिन आपकी लाइफ में अब बहुत अच्छा समय आने वाला है। आपकी लाइफ में अबेंडेंस, ग्रोथ आने वाली है। बस थोड़ी चीज़ों को टेक केयर करने की ज़रूरत है। आपको लीकेज को समझने की ज़रूरत है, कहाँ पर लूप होल्स हैं, कहाँ पर फाइनेंशियल लेवल पे आपके वॉलेट से पैसा निकल रहा है, कहाँ लीकेज आ रही है, कैसे आपको सर्कमस्टांसेस को समझना है, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, कहाँ निजी रिएक्शन देने से बचना है। अगर आपने ये चीज़ों को टैकल कर लिया तो आपकी लाइफ में अबेंडेंस है, ग्रोथ है, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है, आपकी लाइफ में अबेंडेंस है। ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मैंने आपको थंबनेल में देख लिया होगा, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, यानी कि इस बिजी शेड्यूल में जो कॉस्मोस अपना शिफ्ट कर रहा है, तो आपकी लाइफ में बहुत मेजर शिफ्ट आ रहा है, बहुत बड़ा रिलीफ आ रहा है। लेकिन इस रिलीफ को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। ऑल्दो राहु 6th हाउस में आ गए हैं, अब आपको बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर बनाएगा। आपको लड़ाई करने में बहुत बिलीव हो जाएगा कि अब मैं किसी से भी नहीं डरने वाला। कोई भी सिचुएशन आ जाए, लड़ना मतलब ये नहीं कि आप किसी के साथ फिजिकल लेवल पे लड़ने वाले हैं, फिजिकली अब्यूज करने वाले हैं या फिजिकली लेवल पे हैरेसमेंट करने वाले हैं। इट मींस कि अब आपके लाइफ में जो कॉन्फिडेंस शेक हो गया था, लो हो गया था, आपके अंदर किसी तरह का डिससेटिस्फैक्शन था, इनर कोई क्योस था, अब उससे बाहर निकलते आओगे। कुछ चीजें रिवील हो जाएंगी, कुछ चीजें अब फॉल अपने अपने प्लेसेस पे फॉल हो जाएंगी। अब आपकी लाइफ में क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। आइसोलेशन में रह के भगवान का शुक्रिया अदा भी करते हुए नजर आओगे। ये वीक बहुत सुंदर है। हर एस्पेक्ट को टच करूंगा इस वीक के, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा इन दी एंड उस वीडियो के बारे में, उस रेमेडी के बारे में, सॉरी, जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबेंडेंस। चलिए, वर्गो लगन एंड मून साइन, आपके लिए मून की पोजीशन देख लेता हूं। मून जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन, यानी कि शनि के साइन से कुंभ राशि, यानी कि फिर अगेन शनि का साइन है और राहु की युति। लेकिन राहु और चंद्रमा जब एक साथ मिल बैठेंगे तो थोड़ा सा ट्रबल लेके आएंगे, थोड़ा सा एंजाइटी, थोड़ा सा स्ट्रेस लेके आएंगे ये। लेकिन ये टेंशन, ये स्ट्रेस कभी कभी अच्छे होते हैं, यानी कि अनकन्वेंशनल, अनऑर्थोडॉक्स, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने के लिए टेंशन अगर फील होगा तभी तो हम उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे। यानी कि कोई लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, उसके लिए बहुत अच्छा वीक है। हो सकता है आप लोगों की सुनोगे, सबकी करोगे मन की, थोड़े रिजिड हो जाओगे, अपने प्रोटोकॉल्स, अपने लॉज, अपने रूल्स अपने अकॉर्डिंग बनाओगे। लेकिन थोड़ा सा हम्बल होने की जरूरत है। कहाँ हम्बल होना है, कैसे एनर्जीज होने वाली हैं, बात करते हैं आपके लव के बारे में। देखिए, लव की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस में मून रहेंगे तो फ्लक्चुएशन रहेगी, मूड स्विंग्स रहेंगे इस वीक में। कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी, थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा किसी को मनाने में, किसी से मानने में। यानी कि आपने कोई किसी से रूट बैठे हो, किसी को मनाओगे या आपको कोई मनाएगा, इस तरीके से सिचुएशन दिखाई दे रही है। अब कहीं ना कहीं जो अकेलापन, लोनलीनेस दिमाग में बैठ गया था, कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए मन नहीं लगता था, अब मन लगने लगेगा। अब थोड़ा कामनेस आएगी, अब कहीं ना कहीं लाइफ में पीस आएगा, डिटॉक्सिफिकेशन आएगा, प्रैक्टिकलिटी हिट करेगी, कहीं ना कहीं तमस दूर होगा। हो सकता है कोई आपको, ऐसा हो सकता है कि कोई आपसे प्रेम करता था, जो आपसे इमेच्योर कम्युनिकेशन करता था, उसका कोई रियल फेस आपको पता चल जाए, आपको पता चल जाए यार बंदे के अंदर वो बात नहीं है, ये बस बात ही करता था, इसके अंदर वो ऐसा कोई माइंडसेट नहीं है। तो वो कुछ इस तरह की रियलिटी हो सकती है। या आप अपने बारे में सामने वाले को कुछ चीजें रिवील कर सकते हैं कि भाई मेरा माइंडसेट ये है, मेरे आने वाले भविष्य के बारे में मैं ये ऐसा सोचता हूं। तो इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। कोई ना कोई ऑब्सेसिव हो सकती हैं चीजें, कोई भारी इंसान, यानी कि अब्रॉड, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, वहां से कोई ना कोई इंसान आपको अपनी तरफ ड्रिफ्ट करेगा।
अब्रॉड का मतलब हो सकता है आउट ऑफ द कंट्री, और फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, यानी कि आपके सिटी से कोई बाहर हो सकता है, आप कहीं पे जाके शिफ्ट हुए हैं, कहीं एक नया सर्कल मिला है, कोई नए ग्रुप, हो सकता है जॉब के थ्रू, स्टूडेंट है तो एजुकेशन की वजह से कोई ना कोई रीजन बना हो, किसी से कनेक्टिविटी बनेगी, कोई आपको इंप्रेस करता हुआ या आप किसी को इंप्रेस करते हुए नजर आ रहे हो, किसी से आप इन्फ्लुएंस होते हुए नजर आ रहे हो, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। इस समय काल में आप अपने लव को रिलेशनशिप में, मैरिज लाइफ में भी बदल सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो कोई रिश्ते की बात होना, अपने प्यार के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में फैमिली के साथ शेयर करना, फैमिली का साथ बैठ के किसी चीज को डिस्कस करना, इस तरह की चीजें भी इस वीक में कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। लेकिन आपको रियलिटी भी लगेगी थोड़ी सी, आपको पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपको पता चलेगा आपको कैसे इवॉल्व करना है लाइफ में, और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है लाइफ में। यानी कि ये लाइफ में रियलिटी को हिट करने वाला वीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीक है। तो इसको अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा और अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस रखिए। आप अपनी थ्योरी पे, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चीजों को बदलते हुए नजर आएंगे। बस हम्बल होना जरूरी है, ओवर कैलकुलेटिव होने से बचना है। बात करते हैं मैरिज लाइफ के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है, देखिए सैटर्न और शुक्रदेव, आप अपने लाइफ में अबेंडेंस, ग्रोथ, मटेरियल सक्सेस, ठीक है, हो सकता है अर्धी चीजों को आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं, कुछ लैंड प्रॉपर्टी, कोई वेल्थ, कोई गोल्ड, इस तरह की चीजें, कोई हो सकता है ज्वेलरी, ऐसी कुछ चीज आप एक्यूमुलेट करते हुए नजर आ रहे हैं इस तरह के समय में। यानी कि वेल्थ के रिगार्डिंग बहुत अच्छा समय है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द मैरिज लाइफ, रोमांटिसिज्म थोड़ा सा मिस होता हुआ नजर आ रहा है। अपने बीच में इंटीमेसी बहुत स्पिरिचुअल लेवल पे चली गई है। मतलब आप भगवान को बहुत मानने लगे हैं, डिवाइन को बहुत समझने लगे हैं, अपने बीच में गैप आ गया है, ठीक है, ऐसे तरह की कोई ना कोई चीजें दिखाई दे रही हैं। अब आप प्यार करना चाहते हो, लेकिन उस प्यार करने से पहले उस प्यार को फील करना चाहते हो। अगर पार्टनर वो प्यार फील नहीं करा रहा है तो आपको गैप फील होगा, आपका किसी के साथ बात करना, किसी के साथ बैठने का मन नहीं करेगा। इस तरह की चीजें, इस तरह का सिनेरियो हिट करता हुआ नजर आ रहा है। ये समय काल बनता आ रहा है बहुत टाइम से, इस तरह की चीजें आएंगी। कोई ना कोई अच्छा इवेंट होता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कोई फाइनेंशियल लेवल पे कोई ना कोई प्रॉफिट, कोई ना कोई गेन्स होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। मटेरियलिस्टिक लेवल पे बहुत अच्छा गेन्स दिखाई दे रहा है, आइडेंटिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है, रेपुटेशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, सोसाइटी में आपका नाम होता हुआ नजर आ रहा है, कोई पद प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है, कोई डिजायर पूरी होती हुई नजर आ रही है। इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है वीकेंड के समय में। स्टार्टिंग ऑफ द वीक कुछ ना कुछ बच्चों को लेकर या कोई ना कोई थोड़ी चीजों पर अग्रेशन बढ़ सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है, बच्चों को लेकर थोड़ी सी टेंशन हो सकती है। उस चीज का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। स्लीपिंग पैटर्न बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, तो उस चीज को प्लीज थोड़ा सा मेंटेन कीजिए। और एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। डिटैचमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देना है, अपने बीच में गैप को ज्यादा बढ़ने नहीं देना है। लिमिटेड रिसोर्स होंगे, आपकी बहुत ज्यादा मानी नहीं जाएगी, लेकिन आप इन दी एंड सुनोगे सबकी, करोगे अपनी, ऐसी कुछ चीजें दिखाई दे रही है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस के मालिक आपके बैठे हैं 7th हाउस में। आपका हार्ड वर्क, आपका जो पैशन था, जो आपने कर दिखाया है पिछले कुछ सालों में, अब आपका लाइफ में इस वीक में उसका रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ शो ऑफ करेंगे, कहीं प्राइड होगा, कहीं ना कोई रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, नेम फेम आइडेंटिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है, नया जॉब, नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हुई नजर आ रही है, न्यू कोलैबोरेशन भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं से कोई बेनिफिट, कोई इंसेंटिव मिलता हुआ नजर आ रही है। आपकी लाइफ में इस वीक में हैप्पीनेस मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन वो मिलेगी थ्रू सेट इंडियन रूल्स के अकॉर्डिंग। नेम फेम आइडेंटिटी बढ़ेगी, लेकिन संयम नियम साधना, हार्ड वर्क, हार्डशिप, डेडिकेशन, ये करना पड़ेगा। 6th हाउस में राहु चले गए हैं, तो आपको बहुत अच्छे लेवल पे कंपटीशन करने के लिए आपको प्रोवोक करेगा। आप हार नहीं मानोगे, आप किसी के बस में नहीं आओगे। इस समय काल में आप अपने आप को पुश करते हुए दिखाई दोगे। अपना नेम, अपनी आइडेंटिटी, अपनी रेपुटेशन, अपने स्टेज पे, स्टेज आपकी होगी। आप कैसा परफॉर्म करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आपका 23 मई के बाद बहुत अच्छा समय है, यानी कि आफ्टर 23rd मई के बाद, इस वीकेंड के बाद आपकी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रोथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक अच्छी आइडेंटिटी मिलती हुई नजर आ रही है। जॉब के मामले में बहुत अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। डोंट वरी, जस्ट गिव योर बेस्ट। दोस्तों बात करते हैं आपके बिजनेस के बारे में। बिजनेस के लिए हमें देखना होगा 10th हाउस में बैठे हैं जुपिटर एक्सपेंशन के कारक हैं। ट्राइन में बैठे हैं राहु के, तो कहीं ना कहीं नया नेम, नया प्रोफेशन, नया बिजनेस, किसी तरह का इवोल्यूशन, किसी तरह का आउट ऑफ द बॉक्स कोई ना कोई चीजें इंट्रोड्यूस करना, कोई ब्रांड प्रमोशन करना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। आप अपने रूल्स पे, अपने लेवल पे कोई ना कोई चीज करते हुए नजर आओगे, आपका, जिसकी वजह से नेम फेम आइडेंटिटी बढ़ेगा। आप किससे कोई खुश हो ना हो, आप इंटरनल लेवल पे बहुत सेटिस्फाइड फील करेंगे। कोई गेन्स होते हुए नजर आ रहे हैं, कोई अबंडेंस, ग्रोथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। पैशन के साथ काम करते रहिए, प्रॉफिट आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ऑब्सेसिव नहीं होना है। पैसों में आप प्रॉफिट के चक्कर में आपने देखना है कि, मतलब उसकी लीगैलिटी को देखना है कि
आटे में नमक चल सकता है, नमक में आटा नहीं चल सकता। कड़वाहट ना बदल जाए, आपकी आइडेंटिटी पे कोई काम नाम ना आ जाए, लोगों को ये ना लगे कि आप सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, आपको रिलेशनशिप से कोई मतलब नहीं है, तो ये चीजें नहीं लगनी चाहिए। आपको हम्बल रहना है। इस वीक में ये चांसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने बड़े भाई, अपनी बड़ी बहन, किसी को ना कोई सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। मंगल अश्लेषा नक्षत्र में चला गया है, उनकी किसी चीज की नेगेटिविटी को कम करते हुए नजर आ रहे हो, दैट्स अ ग्रेट थिंग। आप अपने बिजनेस से किसी को सपोर्ट कर सकते हो, अपनों को सपोर्ट कर सकते हो, ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती है, भगवान की कृपा से मिलती हैं ये चीजें। तो ये इस चीज को अप्रिशिएट करता हूं मैं आपके। कहीं ना कहीं आपका स्पिरिचुअल लेवल पे भी इंक्लिनेशन दिखाई दे रहा है। फादर लाइक फिगर के साथ कोई सपोर्ट मिलता हो, उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हुई, या कहीं ट्रैवल कर रहे हो स्पिरिचुअलिटी लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे आप कहीं मंत्र साधना, कोई तीर्थ यात्रा आप करते हो नजर आ रहे हो, इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही हैं। वहां से भी ब्लेसिंग्स मिलती नजर आ रही है, यानी कि ब्लेसिंग्स सीख करते रहिए और अपने बिजनेस में ग्रोथ करते रहिए। इस तरह का ये वीक होने वाला है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी हिट करेगा, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की कोशिश करोगे। ये शायद आपका ये माइंडसेट सामने वाले को समझना है, लेकिन जो आपके लिए सही है आपको वो करना है, लेकिन हम्बल होकर करना है। थोड़ा कैलकुलेशन करना है, लेकिन ओवर कैलकुलेशन, ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर प्रैक्टिकलिटी, ये चीज अच्छी नहीं है। इस चीज में आप बैलेंस बना के रखिएगा। हेल्थ के बारे में बात करता हूं। देखिए, फर्स्ट हाउस का मालिक 9th हाउस में बैठा है और 6th हाउस का मालिक आपका 7th हाउस में बैठा है। थाई रिलेटेड इश्यूज, लेग रिलेटेड इश्यूज, पेन होना, बोन रिलेटेड इश्यूज होना, बैक बोन, आपका शोल्डर थोड़ा सा प्रॉब्लम करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा आपको ब्लड रिलेटेड कोई इशू है, वॉक कीजिए। आपको अपने हेल्दी रिजीम को बहुत मेंटेन करने की जरूरत है, नहीं तो थोड़ा सा इश्यूज ट्रिगर हो सकते हैं। अगर आप फीमेल है पर्टिकुलर, तो आपके लोअर एब्डोमेन में कोई ना कोई गैस का प्रॉब्लम होना, या फिर आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट में किसी तरह का इश्यूज होना, इस तरह की चैलेंजेस, इस तरह का कोई इशू, इस तरह का कोई रियलिटी हिट करती हुई नजर आएगी। आपको लगेगा ऑल ऑफ सडन पता चलेगा यार इस तरह की कोई चीजें आपके अंदर घर कर रही है। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आपको एक बार डायग्नोस कर लेना चाहिए, आपको किसी तरह का चेकअप करा लेना चाहिए, मेडिकल हेल्प जरूर ले लेनी चाहिए। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर दो पैसे लग भी जाते हैं, लेकिन एक सिक्योरिटी मिल जाती है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप मेंटल लेवल पे थोड़ा सा हिट करते हुए नजर आओगे। अदरवाइज केतु 12th में बैठे हैं, योगा मेडिटेशन करके भी आपको बहुत हीलिंग मिलने वाली है। कहीं ना कहीं ये वीक थोड़ा सा स्ट्रेस लेके आएगा, तो कहीं ना कहीं हीलिंग भी लेके आएगा। इनिशियल डेज थोड़े से हिट करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रेशर देते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा प्रेशर, लेकिन आप उससे बाहर निकल आओगे थ्रू योगा, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टूडेंट की बात करते हैं, तो स्टूडेंट के लिए 5th हाउस का मालिक आपके 7th हाउस में बैठा है। नेम, फेम, आइडेंटिटी, आपका काम बोलेगा। आप नहीं बोलोगे, अब आपका काम बोलेगा। आप नहीं बोलोगे, आपका कॉन्फिडेंस बोलेगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। कॉम्पिटिशन में किसी को डिफीट करने का समय है, लेकिन आपको वो उतना वर्थ इट होना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप उसके कैपेबल हो या नहीं हो, आप वो चीज डिजर्व करते हो नहीं करते हो। इस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा क्लियर होना पड़ेगा, पर्टिकुलर होना पड़ेगा। अपनी मेहनत के बल पर आपको कुछ बहुत बड़ा चीजें मिल सकती हैं, लेकिन ये वीक साथ साथ लेके आएगा रियलिटी। ये वीक साथ साथ लेके आएगा लूप होल्स, कहां पर आपको स्किल को डेवलप करने की जरूरत है, कहां पर सीरियस होने की जरूरत है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो गरजना नहीं है, बरसना है, करके दिखाना है। एक्शन ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड आपको होना है। कोई डिस्ट्रैक्शन आपके लाइफ में आ सकता है, कोई वेन्यूशन चीज है आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई अपोजिट जेंडर आ सकता है, बॉय हो या गर्ल हो, लेकिन आपको देखना है कि वो डिस्ट्रैक्शन की दुकान है या फिर आपको पुश कर रही है कि आप, या कर रहा है कि आप और बेहतर करो लाइफ में। इन दी एंड करना आपको वही है जो आपके लिए बेहतर है। आपको अपने टारगेट से ड्रिफ्ट नहीं होना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपको अपने लेवल पे संयम रखना है, नियम बनाने हैं, पेशेंस रखने हैं। आने वाले समय काल में बहुत लोग ऐसे होंगे जो आपके पीछे होंगे, अगर आपने अपने टारगेट को चेस कर लिया तो। दिस इज द मोमेंट जब राहु 6th हाउस में आ गए हैं। अब किसी भी कंपटीशन को जीतना आपके लिए चुटकी की बात होगी, लेकिन हार्डशिप करना पड़ेगा। सैटर्न को आप डिफीट नहीं कर सकते। सैटर्न स्ट्रिक्ट टीचर है, वो चाहता है कि आप बड़े बन जाओ, लेकिन वो चाहता है कि शॉर्टकट के नियम के साथ नहीं, आपको डिसिप्लिन के साथ स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ना है। तो आपको नेम, फेम, आइडेंटिटी मिलेगा, बट हार्डशिप के बाद मिलेगा। बात करते हैं रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। लगन का स्वामी 9th हाउस में, स्पिरिचुअलिटी में इंटेलिजेंस, सूर्य को अर्घ्य देना आपके लिए बहुत अच्छा है। गणपति बप्पा की आराधना करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। डिजायर पूरी करने के लिए डिजायर के घर में बैठ गए हैं मंगल, और चंद्रमा डिजायर के घर के मालिक होते हैं। यानी कि आपको कोई इच्छा पूरी करनी है, कोई डिस्प्यूट को खत्म करना है, कंपटीशन को खत्म करना है, किसी चीज को आप विश रखते हैं और उससे चीज को पाना चाहते हैं। ये प्रैक्टिकलिटी के साथ वीक आएगा, लेकिन आपको एफर्ट डालना आपका काम है। तो आप क्या कर सकते हैं, चंद्रमा जल को दिखाता है, आदित्य चंद्र पे शिव जी के चंद्रमा विराजमान है, यानी कि जलाभिषेक करना भोले बाबा को।
हनुमान चालीसा रिसाइट करना ये आपकी विश फुलफिलमेंट में आपकी हेल्प करेगा, नेगेटिविटी तमस को दूर करेगा और आपकी लाइफ में अबंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस लेके आएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आपने ऑलरेडी कर दिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो इस लाइव जीपीएस को अपनी लाइफ में जरूर इंस्टॉल कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिएगा। मिलता हूं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।